कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। कल्पना संतोष जैन, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि उच्छेद योजन से क्या तात्पर्य है, क्योंकि नंदीश्वर में जो जिनालय बने हुए हैं वे उच्छेद योजन को लेकर के अर्थ होता है ऊंचे, 100 योजन उच्छेद प्रमाण ऊंचे हैं, ऐसा मानो। अजित जैन, मांगरोल, एडवोकेट, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मनोरंजन के साथ साथ आत्मरंजन कैसे किया जा सकता है? दोनों विरोधी हैं। मनोरंजन करने वाला आत्मरंजन नहीं कर सकता, और आत्मरंजन वाले को मनोरंजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मरंजन इतना ज्यादा महान आनंददायी है कि वो मनोरंजन की तरफ दृष्टि ही नहीं करेगा, और जो मनोरंजन करते हैं उन्हें आत्मरंजन का दर्शन भी नहीं होता। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देवों और नारकियों में जन्म और मरण का विरह काल कितना होता है? अलग अलग स्वर्गों का अलग लिखा है। सामूहिक रूप से 6 माह लगाया जाता है। प्रकाश चंद जैन, पहाड़िया, इचलकरंजी, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आगम ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? आगम ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? आगम ज्ञान अभव्य भी कर लेता है, आत्मज्ञान भव्य को ही होता है। आगम ज्ञान तो सबको कर लेता है। आगमो सब बाग धरो भी, कुंद कुंद भगवान ने लिखा। अभव्य मिथ्या दृष्टि भी सर्व आगम को धारण कर लेता है। आगम ज्ञान यानी शब्द ज्ञान, आगम ज्ञान यानी दुनिया का ज्ञान, और आत्मज्ञान नियम से सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि को ही होता है, अन्य को नहीं। ललित जी, पिंडरमिया, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई अपने बच्चों को पूरी तरह से संस्कारित करता है धर्म की, और उसके बाद भी वह बच्चा आउटलाइन हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, तो उसमें माता पिता का क्या दोष और बच्चे का भाग्य कैसा कहलाएगा? शुरू से संस्कार नहीं दे पाए। हम उस समय संस्कार देते हैं जिस समय वो बिगड़ जाता है। जिस समय बच्चा छोटा रहता है, यदि उसी समय ध्यान दिया जाए, उसी समय संस्कार दिए जाएं, उसी समय अच्छे लोगों की संगति हो, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अब कई लोग अपने ऐसी चीज पूर्व भाव से संस्कार लेके आते हैं, उन्हें संस्कार ना भी दो तो भी वो संस्कारवान होते हैं, और जो संस्कार विहीन होते हैं उनको तो शुरू से यदि हम चेत जाएं तो। दूसरी बात, उनको संस्कार देने के लिए तुम्हें खुद संस्कारवान होना पड़ेगा, पूरे परिवार को संस्कारवान होना पड़ेगा,
अड़ोस पड़ोस को संस्कारवान होना पड़ेगा, यहाँ तक कि पूरे नगर को भी संस्कारवान होना पड़ेगा। क्या बात, एक व्यक्ति को तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, पूरा नगर 6 महीने पहले संस्कारवान हो जाता है। 6 महीने पहले अयोध्या के अंदर कोई अनैतिक कार्य नहीं होते, कोई चोरी चपाटी नहीं होती, कोई जुआ नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, सप्त व्यसनों से मुक्त हो जाता है पूरा अयोध्या का राज्य, अयोध्या पूरी नगरी, साकेत नगरी। समस्त प्रकार के दुर्दर्शन, कोई किसी का शोषण नहीं करता, कोई किसी का कर्जदार नहीं होता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपराध खत्म हो जाते 6 महीने पहले। इतना बड़ा संस्कार दिया, पूरा नगर संस्कारवान होता है। तब भी तीर्थंकर इतने संस्कारवान होते हैं कि वे सारे जगत को संस्कार देने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे यहाँ तो छोकरा जन्मा तो बाप ही संस्कारवान नहीं है, माँ ही संस्कारवान नहीं है, बेटा गर्भ में है वो पिक्चर देख रही है, बेटा गर्भ में और वो अभक्ष खा रही है, बेटा गर्भ में है और गाली क्रोध कर रही है। माँ ही संस्कारवान, पिता ही संस्कारवान नहीं, घर में ही संस्कार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जिसका विशेष संस्कार भवांतरों का नहीं है, उसको संभालना बहुत कठिन है। एक संतान को जन्म देना महानुभाव, एक बगीचे वाला माली होता है, एक बीज बोता है खेत में, कितना संस्कार करता है उसमें, कितने पहले से खेत को संस्कार करता है। बीज बोने के पहले कितने बार उस खेत की मिट्टी को उर्वरा करता है, कितने बार उस मिट्टी में हल चलाता है, मिट्टी को बारीक करता है, क्यारियां बनाता है। उसके बाद फिर इतना संस्कार खेत में होता है, तब बीज डलने के बाद फिर कितना संस्कार करता है। कोई दूसरा उसके आसपास कोई घास तो नहीं उगाया, थोड़ा सा फसल जब बड़ी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, निदाई, निदाई करना, कचड़ा हटाना। थोड़ा सा पौधा बड़ा हुआ और कचड़ा जो काम का नहीं, उस कचड़े को हटाना शुरू कर देता है, खरपतवार अलग करना। फिर उसके बाद समय समय पर उसको कितना संस्कार देता है, तब कहीं यह फसल या एक पेड़ बनता है। तुम्हारे छोकरे को तुम क्या देते हो? जन्म देने के पहले खेत के समान अपने घर जीवन को संस्कारवान बनाओ। जन्म देने के पहले, बीज बोने के पहले संस्कार देना चाहिए। जैसे किसान बोने के पहले खेत को कितना स्वच्छ, पवित्र, निर्मल करता है, फिर संस्कार देता है। ऐसे ही बेटे को जन्म देने के पहले, बाद में जैसे बेटा थोड़ा बड़ा होता जाए, आजू बाजू देखो उसके खरपतवार तो नहीं है, आजू बाजू देखो उसकी गलत संगति तो नहीं है, आजू बाजू देखो वो गलत खान पान तो नहीं कर रहा है, उसका देखो वो किनके साथ उठता है, बैठता है, बातचीत करता है। ये खरपतवार, इस खरपतवार को तब कहीं महानुभाव वो बेटा संस्कारवान होता है। इतना करना जरूरी है। अब यहाँ तो ठीक है। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे महाराज चातुर्मास योग स्थापना करके बैठ जाते हैं, तीर्थंकर आदि 1000 वर्ष तक साधना करते रहते हैं, तो उनको कैसे ख्याल रहता है कि इतना समय गुजर गया, अब मुझे उठना है? समय निकलने की, समय देखने की खबर किसको पड़ी है? समय उनको निकलता है जिनके बोर होते हैं, दुख होते हैं। दुख का दिन कांटे से नहीं कटता और सुख का दिन पता नहीं कब निकल जाता है। वे महामुराज तो इतने सुखी हैं कि उनको खबर ही नहीं रहती। उनको तो ऐसा लगता है करोड़ों लाख दीक्षा देने के बाद भी उनको लगता है मैंने आज ही दीक्षा ली है,
हर बार नया नया सुख उनको महसूस नहीं होता। मेरे कितने वर्ष दीक्षा लिए हो गए, वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज ही नए दीक्षा लिए। ऐसा नया नया आत्मिक अनुभव का सुख देने वाले मुरादों को कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से दूसरे देवता भगवान आदि इनके काल का निर्धारण करते हैं। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अष्टांगा पर्व में सिद्धों की आराधना हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं, तो सिद्ध तो निराकार होते हैं, मंदिरों में अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, तो क्या उन अरहंत भगवानों की भक्ति से सिद्ध भगवान की आराधना हो जाती है क्या? सिद्ध तो निराकार हैं और अष्टांगा में सिद्धों की पूजा करते हैं, तो वहाँ दोनों प्रकार के वर्णन मिलता है। अरहंतों का तो वर्णन मिला ही है, कुचित कदाचित ये भी मिला है कि अरहंतों के साथ सिद्ध मूर्तियां भी होती हैं। और चूंकि अरहंत और सिद्ध की जो आराधना करते हैं उनमें पांचों परमेष्ठियों को गर्भित कर लिया जाता है। एक परमेष्ठि की पूजा करने पर पांचों परमेष्ठि की पूजा होती है, कारण और कार्य की अपेक्षा। मुनि की अपेक्षा से अरहंत सिद्ध की देखा जाए तो भावी पर्याय की अपेक्षा से कार्य पर्याय, कारण पर्याय की, और अरहंत की अपेक्षा देखी जाए तो मुनि की कारण पर्याय से, कल वो मुनि थे। तो कारण कार्य की यदि विवक्षा हम बैठा लें तो वहाँ सारी क्रियाएं अपने आप, क्योंकि अरहंत निश्चय नियम से भावी सिद्ध बनेंगे, तो कारण में कार्य का उपचार करके अरहंतों में भी सिद्ध की आराधना की जा सकती है। सोनू जैन, हरदा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि मोक्ष और निर्वाण दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? मोक्ष और निर्वाण दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची है। शब्द व्युत्पत्ति है। निर्वाण का अर्थ है निर्वृत्ति, निवृत्त हो जाना, कृतकृत हो जाना, अब कुछ नहीं करना, ये निर्वाण का अर्थ है। मोक्ष जो है मुचलरी धातु से बना है, छोड़ देना। जितने पर स्वरूप थे, पर प्रत्यय थे, ये त्याग के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में लेते हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो अलग हो सकता है, लेकिन संज्ञावाचक शब्द होने से अर्थ एक ही निकलेगा। निर्मला जी, जैन, बड़ौत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आत्मा को मुक्ति तो कर्म भूमि पर मिलती है, आत्मा को मुक्ति तो यहीं पर मिलती है, कर्मों का नाश आत्मा यहीं पर करती है, फिर आत्मा यहीं पर क्यों नहीं विराजित रहती है, ऊपर क्यों जाती है? स्वभाव है। स्वभाव के संबंध में नहीं कहते। आप कहो कि पेड़ से फल नीचे की तरफ ही क्यों गिरता, ऊपर को क्यों नहीं जाता? स्वभाव है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ। दीपक जलाते हैं तो दीपक जलता है तो उसकी लौ ऊपर कोई क्यों जाती, नीचे क्यों नहीं जाती? स्वभाव है। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने इसे स्वभाव की संज्ञा देकर के समाधान किया है तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार में। आदि जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या अभी पंचम काल में कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है? नहीं, आगम में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते। निषेध ऐसा शब्द मिला नहीं कि पंचम काल का जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, ऐसा निषेध वाक्य नहीं है। लेकिन विधि वाक्य भी नहीं है कि किसी ने किया है या कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। इन्हीं का एक प्रश्न और है महाराज जी कि हम अपने अंदर वीतरागता का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? राग के अभाव का नाम तो वीतरागता है। पर पदार्थों के प्रति राग भाव घटाते जाइए, कम करते जाइए, वीतरागता प्रकट हो जाइए। वीतरागता प्रकट नहीं की जाती, राग को अभाव करना ही वीतरागता। वीतरागता तो फल है,
उसके लिए लगाने फल में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है, सारा पुरुषार्थ करता है, लेकिन फल लगाने में उसका क्या पुरुषार्थ है? फल अपने आप लगते हैं। इसी प्रकार वीतरागता अपने आप आती है, रागादि भाव पुरुषार्थ पूर्वक छोड़े जाते हैं। प्रदीप्त सावला भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब मारीच के जीव ने 363 मत चलाए तो उस समय उसे राजकीय दंड क्यों नहीं दिया गया? राजकीय दंड का अपराध है ही नहीं, क्योंकि ये अपने अंतर चेतना की श्रद्धा की बात है। इसको राजकीय दंड नहीं किया जा सकता। राजनीति का दंड वह है जो प्रत्यक्ष रूप से दूसरे का विनाश करे। ये तो उसके अंदर की श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। यदि कोई व्यक्ति सुबह उठ करके अपने स्वयं के पैरों का अभिषेक करके गंदों तक लगावे, तो इसे कौन से कानून से दंडित किया जाए? कोई कानून नहीं। कानून यही कहेगा भाई वो अपनी मर्जी है, उसकी शिक्षा है, श्रद्धा है कि मेरे पैरों में तख्ती है, मैं गंदों तक लगाता हूं। कोई कानून, राजकीय दंड व्यवस्था जो राष्ट्र के लिए, दूसरों के लिए इस प्रकार हितकारी हो, वो तो शिक्षा से, जिसको जहां जाना है, जो धर्म मानेगा मानेगा। इससे राजकीय दंड व्यवस्था के बाहर आता है। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मिथ्या दृष्टि जीव में विशुद्धि परिणाम कैसे होते हैं जबकि उसका लक्ष्य ही विपरीत होता है? मिथ्या दृष्टि जीव में विशुद्धि परिणाम कैसे होते हैं जबकि उसका लक्ष्य ही विपरीत होता है? विशुद्धि लक्ष्य से संबंध नहीं रखती है। विशुद्धि का संबंध है कसाय की मंदता से। व्यक्ति जब अपने आप में कसाय और शांत स्वरूप हो जाता है तो विशुद्धि बढ़ जाती है। विशुद्धि परिणाम जो है, लक्ष्य होवे या ना होवे, तो भी मिथ्या दृष्टि के विशुद्ध परिणाम होते, ऐसा नहीं। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान के समोषण में 100 इंद्र आते हैं, उनमें एक चंद्र और सूर्य भी होते हैं। तो ये चंद्र और सूर्य तो बहुत सारे होते हैं, हर यानी उसके अलग होते हैं, जम्बूद्वीप के अलग होते हैं, शेर भी बहुत सारे होते हैं। तो किनको लेंगे महाराज जी? वो एक समूहवाचक शब्द है। समूहवाचक शब्द वहाँ ले लिए जाते हैं जहाँ एक साथ बहुत सारे हों, तो वहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में ले लिया जाता है। जातिवाचक शब्द हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्वेता विशाल जैन, विशाखापट्टनम, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि कोर्स की किताब में एकलव्य की कथा आती है, कहानी आती है कि उसमें गुरु ने उनसे एक अंगूठा मांगा और उन्होंने काट करके दे दिया। तो यहाँ पर एकलव्य की गुरु भक्ति सही मानी जाएगी या द्रोणाचार्य का जो गुरु दक्षिणा थी वो गलत मानी जाएगी? वो प्रसंग बड़ा विचित्र है। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो नीतियों से नहीं धारण किए जाते। कि धरसेन स्वामी जब अपना ज्ञान पुरुषोत्तम भूतबली को देना चाहते थे तो वे भय को प्राप्त हो गए, स्फट का भय को प्राप्त हो गए। कहीं मेरा ज्ञान कुपात्र को चला गया तो, और ऐसे भय को प्राप्त करने के लिए, भय को दूर करने के लिए उन्होंने परीक्षा की। अब एकलव्य कुपात्र था, क्योंकि उसी समय उनको कुपात्र की स्थिति बन गई। कब हुआ द्रोणाचार्य का अंतरंग देखो वहां पर, जब उसने एक भौंकने वाले निरीह कुत्ते के मुख को शब्दवाणी बाण से भेद दिया। और शब्दवाणी विद्या जब कहलाती है, ब्रह्म विद्या कहलाती है, ये सबसे अंत में, जहां पर प्राणों की बाजी का कोई उपाय नहीं है, उस समय इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रियों को यह विद्या दी जाती थी और कहा जाता था इस विद्या का प्रयोग अंत में करना।
और उस कुपात्र को मिलने से एक निरीह प्राणी जो कुछ नहीं, उस कुत्ते के मुंह को भेज दिया। जब कुत्ते के मुख में जाकर के वो बाण भेदे हुए अर्जुन ने देखे, अर्जुन ने, गुरु ने कहा द्रोणाचार्य भय को प्राप्त हो गए। ओहो, कुपात्र को हो गया, इस विद्या से तो ये अनर्थ कर डालेगा, इस विद्या से शिकार खेलेगा, इस विद्या से न जाने किन किन को कहां कहां मार डालेगा, क्योंकि इसने ज्ञान तो लिया है, संस्कार नहीं लिया। आपने देखा होगा लोक व्यवहार में, एक व्यक्ति रेगुलर स्कूल गया और एक ने प्राइवेट परीक्षा दी, दोनों इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू लेने वाला किसको मुख्यता देगा? जो रेगुलर गया, क्योंकि इसने ज्ञान ही नहीं लिया, इसने संस्कार भी, अनुशासन भी लिया है, गुरु की डांट भी खाई है। तो इसी प्रकार से वहां पर इसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तीर कहाँ चलाना चाहिए, इस विद्या का प्रयोग कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये संस्कार से रहित है। इसके विद्या को छीनना जरूरी है। कैसे छीने? यदि ये अंगूठा नहीं देगा तो हम विद्या छीन लेंगे, इसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। क्योंकि इन विद्याओं में यदि गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चलने पर वह विद्या नष्ट हो जाती है। यदि इसने गुरु दक्षिणा देने में आनाकानी की, ये विद्या खत्म हो जाएगी। और अंगूठा दे दिया तो फिर ये तीर चला नहीं पाएगा। अंगूठा दे दिया तो तीर किससे चलता है? तो दोनों तरफ से इसकी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाए, ये वहां भाव था, और इस कारण से उन्होंने अंगूठा मांग लिया था। तो कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटनाओं को हम नीति न्याय से नहीं तोड़ सके। क्या द्रोणाचार्य को ऐसा करना चाहिए? क्या समर्पित शिष्य के साथ ऐसा शोषण करना चाहिए? समर्पण था शिष्य का, तो क्या ऐसा करना चाहिए? अपन लोग नीति न्याय की तराजू पर तोलते रहेंगे, लेकिन वहां अनेक बहुत बड़ा भाव था। वैष्णव दर्शन में आया कि बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम गुरु दक्षिणा दो, मांग लो, क्या मांगना है मांग लो, तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा सिर काट के दे दो। अब बताओ, गुरु थे, गुरु ने सारी ज्ञान दिया, सब दिया, अंत में गुरु दक्षिणा में शीश मांग दिया। द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा ही मांगा था, श्री कृष्ण ने तो बर्बरीक का सिर मांग दिया। अब आप कहो कि ये कितना बड़ा अन्याय है, एक समर्पित शिष्य का शीश मांग लिया। अन्याय नहीं है, न्याय की रक्षा है। क्योंकि बर्बरीक का नियम था युद्ध में जो कमजोर पड़ेगा उसके पक्ष में युद्ध करेंगे, और वो जिसके पक्ष में युद्ध करेगा वो जीतेगा। और युद्ध में नियम से दुर्योधन कमजोर पड़ता तो दुर्योधन के पक्ष में लड़ता, फिर पांडव का पक्ष पड़ते तो पांडव के पक्ष में पड़ता। अर्थ ये होता कि बर्बरीक दोनों की सेनाओं को समाप्त करके अकेला बचता। तब दुर्योधन कम, उनका नियम था, लड़ते लड़ते जो पक्ष कमजोर पड़ेगा उस तरफ हो जाएगा। दुर्योधन कमजोर पड़ता उधर हो जाता, तो पांडव निपट जाते। पांडव कमजोर पड़ते, दोनों तरफ की सेनाओं का संहार था। कृष्ण ने उस समय सोचा कि नहीं, इतना बड़ा संहार करने की अपेक्षा एक का संहार श्रेष्ठ है। और उस घटना से अब ये घटनाएं अपन सोचें, क्या श्री कृष्ण को ऐसा करना चाहिए? क्या शिष्य का शीश मांगना चाहिए? तो अब इन सब को गहराइयों से जब सोचोगे, मुझे भी पहले इन सब घटनाओं में ऐसे ही लगता था, लेकिन अब जब उनकी गहराइयों में जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब लगता है कि जो कुछ किया वह अच्छा ही किया। महिला मंडल बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि
भारत बहुत विशाल देश है और बहुत सारे राज्य इसमें हैं भारत देश में। तो उन राज्यों में जो सीमा आदि है, वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ पर हमेशा खतरा रहता है। तो महाराज जी, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं और वहाँ पर जो संकट आता है तो उसका पुण्य पाप का उदय रहता है कि? पुण्य पाप का उदय तो है ही, क्योंकि जिस क्षेत्र में संकट आने की संभावना है उनके पुण्य की हीनता है, तभी तो उनको मजबूरी में आजीविका के लिए वहाँ रहना पड़ रहा है। अच्छे सुरक्षित स्थान पर उनकी अनुकूल आजीविका बन ही नहीं पा रही है। तो यह पाप कर्म का उदय तो है ही। कभी कभी पुण्य भी पापानुबंध कर्म के उदय में आ जाता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म उत्पत्ति से लेकर कि जैसे आज हम श्रावकों के लिए तो भगवान हमारे 24 तीर्थंकर हो गए, लेकिन आज हम श्रावकों के लिए तो हमारे भगवान 24 तीर्थंकर हो गए, हम उनका वंदन कर सकते हैं। लेकिन जो आदिनाथ भगवान थे उनके तीर्थंकर कौन थे? वही किनका वंदन किया करते थे भगवान बनने के लिए? पहली बात कि उस समय भोग भूमियाँ थी, उस समय जीवों में धर्म ध्यान की प्रवृत्ति नहीं होती। फिर भी शासन काल माना जाए तो जो अतीत में 24 तीर्थंकर हो गए, अंतिम तीर्थंकर का शासन काल माना जाता है, क्योंकि ऐसे 24 पहले हो गए। जैसे अभी महावीर स्वामी का है, तो महावीर स्वामी का मोक्ष जाने के बाद भी जब तक आगे तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक इन्हीं का शासन काल माना जाएगा। इसी प्रकार भूतकाल के जो शांतिनाथ, शायद ऐसे भगवान कोई नाम है अंत में, वो भगवानों का, उन भगवान का ऋषभ देव तक शासन काल माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा। नमस्ते। पलक जी जैन अशोकनगर और तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी जैन सुखोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरे साथ मनोज जी जैन सूथड़ा। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो द्रव्य चढ़ाते हैं, तो द्रव्य को धोते समय या द्रव्य चढ़ाते समय जो द्रव्य जमीन पर फैल जाता है उसका भी दोष हमें ही लगता है क्या? यदि तुम्हारे हाथ से फैला है तो तुम्हें लगेगा, जिसके हाथ से फैला है उसको दोष लगता है, उसकी असावधानी है, प्रमाद है, ऐसा माना। हेलो, हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में इसके बाद तैयार रहेंगे सादर नमोस्तु जानकी नमोस्तु जैन नमोस्तु। खानपुर। आप बोलिए। हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपके आशीर्वाद से श्री 1008 मुनीश्वरनाथ सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सूतड़ा की समिति का चुनाव बिल्कुल सानंद निर्विवाद रूप से आपके परम आशीर्वाद से संपन्न हुआ। मेरा गुरुदेव, ये निवेदन है, ये जिज्ञासा है, मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप वाणी सिद्ध हो। मुझे आपका एक प्रसंग याद आ रहा है, जब उस समिति के अध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी जैन साहब थे, आपने उनके कार्यशीलता से प्रभावित होकर टोंक जिले का एसपी भी घोषित किया था और ये कहा था कि रतनलाल जी, जब तक आपका आयु कर्म रहेगा, आप सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष आप ही रहेंगे। और महाराज जी, हुआ भी यही है। बीच बीच में उन्होंने आपसे निवेदन किया और समिति के सदस्यों से भी कहा कि अब मेरी क्षमता नहीं है, मुझे आप अब इस कार्य से मुक्त करें। परंतु महाराज जी, पूरी समिति के सदस्य, साधारण सभा के सदस्य, सबकी एक ही मंशा थी कि जब तक रतनलाल जी आप हैं तब तक आप ही सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष रहेंगे। और आज महाराज, आज आपके आशीर्वाद से बिल्कुल शांति के साथ निर्विवाद स्वरूप से आज समिति का चुनाव हुआ है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो आज समिति चुनकर आई है, जो पदाधिकारी चुनकर आए हैं, उनके क्या क्या दायित्व रहेंगे, उनका ऐसा क्या कार्य होना चाहिए जिससे सुखोदय तीर्थ क्षेत्र निरंतर और उत्तरोत्तर ऊंचाइयों को छुए, प्रगति करे? जिज्ञासा करें महाराज। हर कमेटी को चुनाव करने के बाद कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनकी स्मृति बन जाए कि यह कार्य इनके कार्यकाल में हुआ है। ऐसा कोई मात पाटिया लिख के नाम नहीं लिखना, नहीं तो तुम नाम लिख दो। कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी नई चीज बने जो लोग कहें कि ये उनके कार्यकाल में हुआ।
आज जैसे रतनलाल जी को आप लोग याद कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। सबसे बड़ा अभिशाप होता है उस कमेटी को, जो लोग बाद में कहते हैं इस कमेटी का कार्यकाल बेकार गया, कुछ विकास नहीं हुआ, किया ही नहीं पदों पर बैठ करके। ये अभिशाप बहुत खतरनाक है। यदि जनता के मन में, भक्तों के मन में ये भाव आ जाए कि ये कमेटी का कार्यकाल बहुत बेकार है, क्षेत्र में कोई व्यवस्था ही नहीं, तो सबसे बड़ी चीज रखना चाहिए कि जो यात्री वहां जाएगा, यदि उसने ये कह दिया कैसी कमेटी है, देखो ये गंदगी पड़ी है, देखो यहां कोई व्यवस्था है ही नहीं, देखो भगवान की मूर्ति पर इस प्रकार का है, देखो यहां मकर जाना लगा हुआ है, देखो यहां पर ये चीज है, एक यात्री ने भी कह दिया, समझ लेना उस कमेटी का बहुत बड़े पुण्य का क्षय हो गया। और क्रम से लगेगा, अध्यक्ष को ज्यादा, फिर मंत्री को सेकंड, कोषाध्यक्ष, सदस्य, सबको लगेगा। किसी ने यदि ये कह दिया बाद में जाके समाज, जो स्थायी समाज है, कि इस कमेटी का कार्यकाल इतना बेकार रहा, ये अध्यक्ष मंत्री इतना बेकार था कि ये 5 साल 3 साल बेकार चले गए। ये अभिशाप तो ऐसा लगा कि ना जाने वो कितने भवों तक कोई भी कार्य करेगा उसको अपयश हाथ लगेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कोई प्रशंसा ही नहीं करता, अपयश करते। मेरे घर के सदस्य लोग भी अपयश करते, मेरा यश कोई मानते ही नहीं। ये क्या कारण है महाराज? मैं बुरा कार्य नहीं कर रहा हूं, सबसे पूछ लीजिए, सब कह रहे अच्छा कार्य है, लेकिन सब बस यश नहीं मिलता मुझे। क्यों नहीं मिलता? यश नहीं मिलने का मूल कारण है कि आप किसी संस्था के पदाधिकारी रहे होंगे और आपके कार्यकाल में इतना गलत कार्य गया होगा कि हर व्यक्ति निंदा कर रहा है कि उसके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बस ये 2 संकेत ही काफी है, 2 संकेत ही काफी है। एक और यात्री ने आकर के देख लिया क्या व्यवस्था है, यहां देखो ये प्रक्षाल के कपड़े, ये धोती दुपट्टा कितने गंदे हैं, यहाँ तो नहाने की व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो अभिषेक के लिए द्रव्य की व्यवस्था ही नहीं है। ये जो मन में भाव आता है यात्री का, बहुत खतरनाक है महानुभाव। मंदिरों का, तीर्थों का पदाधिकारी चुनना बहुत खतरनाक है। मुनि बनकर के, मुनि को कहते ना तलवार की धार है, मुनि महाराज तो तलवार की धार है, तुम्हारी तो आग की धार है, आग में से निकल रहा है, जला के भस्म कर देगी। तलवार से तो पैर ही कटेगा, जुड़ सकता है, लेकिन आग में तो संपट स्वाहा है। तो इस बहाने से संसार के सारी कमेटियों को मेरा संदेश है कि या तो कमेटी के पदाधिकारी बनो मत, सबसे पहले यह प्रयास करो कोई यात्री ये ना कह देवे कैसी कमेटी है, वहां ये व्यवस्था नहीं है। ये सबसे खतरनाक अभिशाप यात्री का। और यात्री ने ये कह दिया क्या कमेटी है, मजा आ गया, वहां तो हर चीज व्यवस्थित था। इससे बड़ा वरदान कमेटी को कोई दूसरा हो नहीं सकता। हम 1000 आशीर्वाद भी देवें कमेटी को तो भी तुम्हें फलेगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन यात्रियों ने ये कह दिया क्या गजब की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। तो मुनिराज के 1000 आशीर्वादों से भी ज्यादा बड़ा वरदान कमेटी को वो माना जाएगा कि यात्री ने क्या यहां व्यवस्था है, कितना गजब की व्यवस्था है। इसी प्रकार कमेटी के कार्यकाल के बाद उनका क्या काम हुआ, उन पदाधिकारी के काम में, उनके अध्यक्ष के काल में तो ऐसा काम हुआ भूतो न भविष्यति, टाकी रुकी ही नहीं, काम होता गया। यदि ये वरदान तुम्हें किसी तुम्हारे कार्यकाल में लोगों ने दे दिया तो जाओ तुम ऐसे अक्षय निधि के मालिक बनोगे कि राजा, मांडलिक, महामांडलिक
चक्रवर्ती होता है जिसका महल कभी ढहता नहीं है जीवन का। तो कमेटियों को बस एक ही प्रयास करना है, चुनाव तो हो जाते हैं लेकिन अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए, मात्र एक यात्री की प्रशंसा सुनना है और अपने कार्यकाल को चिरस्थायी स्वर्णांकित करना है। यह एक अपने जीवन की, अपने चुनाव के बाद कमेटी को एक चुनौती मान लेना चाहिए और यह चुनौती है तो फायदा ही फायदा है। ये चुनाव में कमेटी के पदाधिकारी बनना मंदिरों के तीर्थ क्षेत्र के दीपक के समान है। यदि अच्छे से रहे तो उजेला ही उजेला है और थोड़े से चूके तो यही दीपक तुम्हें जला के भस्म कर दे। इसलिए कमेटी सूत्रा की बनी है। अब आगे जाकर के आप लोगों को क्या करना है, मैंने कुछ नहीं कह करके भी सब कुछ कह दिया। वरदान लेना है या अभिशाप लेना है, ये निर्णय आपके हाथ में सौंप। नमस्ते महाराज, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, हम स्त्री पर्याय कौन सा पुरुषार्थ करें उससे स्त्री पर्याय छेद करें? स्त्री पर्याय से छेद। अच्छे भाव करो, अच्छे परिणाम रखो, निर्मल करो, दूसरों की बातों को यहाँ वहाँ चुगलखोरी मत करो, यहाँ वहाँ दूसरों की बुराई मत करो। यही सामान्य रूप से और अपने व्रत संयम के प्रति भाव करो और निरंतर चिंतन करो कि मैं ऐसी पर्याय कब पाऊं जिस पर्याय से मुनि बन करके मोक्ष जाऊं। आपके चरणों में मेरे परिवार और हमारी तरफ से सादर नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि जिस तरह जैसे कि हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो हमारे भाव कैसे होना चाहिए, क्योंकि प्रायः हम केवल इतना सोच के जाते हैं, जैसे हम सम्मित शिखर जा रहे हैं तो हम इतना सोचते हैं कि हम वहाँ वंदना करके आ जाएं, सम्मित शिखर जी की हम एक वंदना कराएं, हम केवल इतना सोच के जाते हैं। लेकिन हम किन भावों से जाएं, क्या भाव लेकर जाएं? इस भाव से जाना चाहिए कि जैसे भगवान इतने पावन और पवित्र थे कि उस पहाड़ पर वो बैठे तो पहाड़ बंदनी हो गया, इसी प्रकार मेरा मन वचन का इतना पावन हो जाए कि जो भी मेरी संगति में आ जाए वो धन्य हो जाए, ऐसा भाव करके रहना। श्रीमती अंशु जी जैन कोटा, तो यानी कि गगन जी जैन साडोरा। अंशु जी शीघ्रता से। मेरे जीवन में अनेक अतिशय और उपकार करने वाले प्रातः स्मरणीय परम पिता गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान वैसे अभी अभी हुआ कि बच्चे हमसे भी हमेशा ये पूछते थे कि एकलव्य से द्रोणाचार्य ने जब अंगूठा मांगा तो उनको दया क्यों नहीं आई, और वो भी क्यों, आजकल के तो गुरु इतने करुणावान और दयावान होते हैं तो वो क्यों नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जिज्ञासा का आपने अभी समाधान किया। इसी के साथ है कि दान और दक्षिणा में क्या अंतर है, दोनों सेम है या अलग अलग है? दक्षिणा जो दी जाती है वह एक प्रकार से दक्ष व्यक्ति के लिए, रुके जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े, दक्ष व्यक्ति, दक्षिणा, दक्षता को जो दी जाती है वो दक्षिणा कहलाती है। और दान जो है वो आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। दक्षिणा व्यक्ति सामने वाले को आवश्यकता है या नहीं है वो मांगी भी जा सकती है, दक्षिणा मांगी भी जा सकती है और दक्षिणा दी भी जा सकती है। उसमें सामने वाले को जरूरत है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, उनको अंगूठे की जरूरत नहीं थी, लेकिन दान वही दिया जाता है जिसमें सामने वाले को जरूरत होती है, उसका उपकार हो, उपग्रह हो, ये अंतर है। अब सूत्रा वाले सभी लोग जी अपने मन में अपने अपने पदों का नाम लेकर नियम ले, मैं हाथ जोड़ ले, सभी लोग हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ ले। मैं देव सायद गुरु की साक्षी में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चंद्रोदय सूत्र चांदखेड़ी में
मुनि सुब्रत नाथ सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के कमेटी के पदों को आज स्वीकार करते हैं सारी जनता ने और गुरु महाराज ने जो हम लोगों पर विश्वास किया है, इस विश्वास को हम पूर्णतः खरे उतरेंगे और सूत्रा क्षेत्र के लिए पूरे तन मन धन से उसका विकास, सुरक्षा एवं मुनिसुब्रत नाथ के अतिशयों को भारत के जन जन तक पहुंचाएंगे। बस यही आशीर्वाद है आप सबका। सभी लोग नौवार नमोकार करके नमोस्तु करके जाएं। गगन जी जैन सडोरा तैयार रहेंगी, संगीता जी जैन बढ़जात्या शीघ्रता से तैयार होकर आगे आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, साडोरा से मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी भक्त जानते हैं कि आपके द्वारा बनाया रिकॉर्ड हमेशा आप ही तोड़ते हैं। जो लाइन आप खींचते हैं उसको हमेशा आप ही बड़ा करते हैं। ये हम सब ने सांगानेर में भी देखा है और भगवान के समूसरण पद विहार में भी देखा है। आपका वह उपकार दिवस इस चांद खेड़ी में कब आएगा जब हम चंदा प्रभु भगवान के पुनः कई सालों बाद दिव्य दर्शन कर सकेंगे। गुरुदेव, उस दिव्य दर्शन कर सकेंगे। नमोस्तु। मैं कह चुका हूं अभी विनयी दर्शन के लोग दर्शन करने आ रहे हैं, उसी से सारी सृष्टि कांप रही है। प्रशासन तो कांप रहा है, सृष्टि कांप रही है, क्योंकि सृष्टि अभी दूध से जला हुआ वस्तु छाछ को भी फूंक फूंक करके अभी 1.5 साल की कोरोना की मार से पूरा विश्व सहमा हुआ है, दहशत में है। जहां थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी होती है पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है, सरकारें कांप जाती हैं, हम महाराज लोग तक भी कांप जाते हैं कि अब भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसलिए चंदा प्रभु को शांति से बैठने दो, कम से कम वो कोरोना मुक्त हैं। छुआछूत की बीमारी और उनके निमित्त से लोग आएंगे, वो होंगे। इसलिए अभी तो सब एक ही भावना भाव, हमें कोई महोत्सव नहीं करना, कोई कार्यक्रम नहीं करना, भारत देश को निरामय और निरोग बनाना है। ये संगीता जी बढ़ जाते हैं। उसके पूर्व एक जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से शीघ्रता से। डॉक्टर शीतलचंद जैन, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री गत वर्ष परीक्षण पर्व में संस्थान के विद्वानों ने ऑनलाइन परीक्षण पर्व में प्रवचन किए थे, जिससे समाज को काफी लाभ हुआ था और उससे प्रोत्साहित होकर के संस्थान को काफी दान राशि भी प्राप्त हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वर्ष अब कोरोना का डर नहीं है और सैकड़ों पत्र आ चुके हैं परीक्षण पर्व में विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए। हमें आप मार्गदर्शन दें कि विद्वान किस प्रकार से परीक्षण पर्व में प्रवचन हेतु जाएं और उनको आशीर्वाद दें, जिससे कि उनमें इतनी शक्ति आए कि संस्थान का नाम दिन दुना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठियों के लिए भी मार्गदर्शन दें, जिससे इस वर्ष का परीक्षण पर्व बहुत आनंद संपन्न हो गए। हम आपसे अनुरोध पुनः एक बार निवेदन करते हैं कि विद्वानों को और समाज को मार्गदर्शन देने का। श्रमण संस्थान के निर्देशक हैं हमारे डॉक्टर शीतल प्रसाद जी। इस प्रश्न के लिए बहुत बड़ा आज एक साल तो पिछली साल तो बहुत बड़ी संकट में गुजरा। 10 लाख क्षण पर्व कैसे गुजरे सबको मालूम। 2 साल से शिविर भी नहीं लग पा रहा।
अब इस स्थिति बनी है कि कोरोना का डर तो है, लेकिन फिर भी बाजार, मंदिर आदि सब खुले हुए हैं। अतः सारे भारत से लोगों से कहना है कि दशलाक्षण पर्व में श्रीमती संस्थान से विद्वानों को आमंत्रित किया जाए और अपने यहाँ बुला करके सावधानी पूर्वक जो इनकी गाइडलाइन है सरकार की, उसको मानते हुए मंदिरों में प्रवचन जरूर चालू किए जाएं दशलाक्षण पर्व में। क्योंकि श्रावकों का दशलाक्षण पर्व एक ऐसा होता है, घर में बैठ कर के मनाने में वो मजा नहीं आता, दशलाक्षण पर्व में जो मंदिर में रहने में मजा आता है। ज्यादातर लोग दशलाक्षण पर्व का बहुतायत समय मंदिरों में व्यतीत करते हैं। मंदिर में घर में बैठ करके प्रवचन सुनना मजबूरी है, घर में बैठकर प्रवचन सुनना मजबूरी है। वास्तविक प्रवचन जो सामने पंडाल में बैठ के सुनता है वो प्रवचन ही नहीं सुनता, गुरु जो बोलते हैं उस समय जो उनकी करुणा निकलती है वो करुणा की एनर्जी उसके ऊपर बरसात होती है। कुछ भी समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है, लेकिन गुरु साधु जो बोलते हैं, बोलते समय उनका जो द्रव्यगुण पर्याय की करुणा निकलती है, उससे जीवन पवित्र हो जाता है। हमारे आचार्य श्री के प्रवचन कई लोगों को समझ में नहीं आते, फिर भी बैठे रहते पंडाल में। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री की जो पवित्र भावना है कम से कम उससे तो स्नान कर ही रहा है। इसलिए साक्षात प्रवचन सुनना, एक मूर्ति के फोटो के दर्शन करना और साक्षात मूर्ति के दर्शन करने में जमीन आसमान का अंतर है। इतना अंतर आप इसी से लगा लें, उन्हीं भगवान की मंदिर में आप अशुद्धि पूर्वक नहीं जा सकते, बिना नहाए नहीं छू सकते, और उन्हीं भगवान की फोटो बिना नहाए जेब में रखते हो कि नहीं, इससे अंदाज लगा लीजिए। तो ये जो अभी शांति धारा आदि तुम्हारी चल रही है, आजकल लाइफ में शांति धारा देखने की बुरी आदत पड़ती जा रही, सबकी बहुत गंदी आदत पड़ती जा रही है। ये लोग साक्षात भगवान की शांति धारा देखना और टीवी पे शांति धारा देखने में इतना अंतर है, जिंदा बाप और मरे बाप की फोटो देखने में दो अंतर है। जिंदा पिताजी का दर्शन आशीर्वाद लेना और फोटो का आशीर्वाद लेना, दोनों में कितना अंतर है? आप ही बता दो कितना अंतर है। लेकिन जब आप मर जाए तो फोटो ही, तो ये उस समय के लिए है। ये चैनल पे आप शांति धारा देख रहे हो, जब आप मजबूर हैं, मंदिर नहीं जा सकते, असमर्थ हैं, बीमार पड़े हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना महाबीमारी फैली है, तभी इसको प्रेफरेंस देना महानुभाव। आज जितने चैनलों पे शांति धाराएं चल रही हैं, इनको आप लोग जितना बढ़ावा दे रहे हो, ये पुण्य का कार्य नहीं है, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है, मजबूरी समझना। साक्षात भगवान की जब शांति धारा देखो मूर्ति की, और एक टीवी पर देख रहे हो, बहुत कोड़ी का अंतर है, बहुत अंतर, जमीन आसमान। मैंने कह दिया ना, जिंदा बाप के यदि आप पैर छुए और एक फोटो में पैर छुओ, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन जब पिताजी नहीं है तो ठीक है, फोटो ही बनी, भगी भूत की लंगोटी बनी, मजबूरी है। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, चैनलों के ऊपर जो शांति धाराएं चल रही हैं, इतने चैनलों के भाव बढ़ा दिए हैं कि 10-10 मिनट के 2-2 लाख रुपया लेने लगे, क्योंकि देखने वाले करने वाले। आप ये सब मंदिरों में जाकर के शांति धारा देखो, मंदिरों में अपनी आंखों से देखो। ये तो क्वारंटाइन के समय पर मजबूरी थी कि चैनल को हमने भी महत्व दिया और आपने भी महत्व दिया। सही बात है, हमने भी खूब चैनल की महिमा गाई, सही। हमने भी चैनल के सामने बैठकर पूजा कराई, चैनल के भगवान के सामने हमने जो कुछ कराना था सब कराया। लेकिन करें क्या?
उपाय ही नहीं था। अब इस समय सारी स्थितियां ठीक हो गई। प्रवचन भी हमने ऑनलाइन सुनवाए, लाइव से सुनाए। जब तक तुम्हारा बस चले, साक्षात मंदिर में बैठकर विद्वान या गुरु को बैठकर शास्त्र के सामने जिनवाणी सुनना, ये है छायक सम्यक दर्शन जैसे महान कारण बन जाता है। सुध केवली, सुध केवली का नाम लेने से, फोटो लेने से छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा, उनके पाद मूल में। अब ये जिनवाणी भी तो उन्हीं की है, लेकिन साक्षात इसी प्रकार से मजबूरी का समय यदि निकल जाए तो आप लोगों को अपने मंदिर में पंडित को बुलाकर बैठकर सामने जिनवाणी सुनना है। ऑनलाइन तो ये मजबूरियां हैं, हर चीज आज ऑनलाइन होने लगी। बहुत एनर्जी से बहुत वंचित रह रहे। 10 लाख क्षण पर्वों में अपना ऐसा बस इतना ध्यान रखना, संभावित रखना, क्योंकि अभी 1 महीना लगभग है, 1 महीने के अंदर यदि प्राकृतिक प्रकोप महामारी अपना जोर पकड़ती है तो फिर ये कार्यक्रम नहीं करना, फिर निमंत्रित विद्वान को भी कैंसिल कर देना। लेकिन यदि अपने तुम्हारे भाग्य से, पुण्य से यदि कोई कोरोना महामारी नहीं आई और ऐसी ही व्यवस्था चलती रही तो जरूर अपने मंदिर में विद्वान को सामने बैठा रहे। 10 लाख क्षण पर में ऑनलाइन प्रवचन नहीं, साक्षात प्रवचन सुनो। अपने जहां साधु हो अथवा जहां विद्वान तुम बुला सको, तो साक्षात का महत्व मैंने बता दिया। आज मजबूरी में ही उसको अपनाना चाहिए। और सांगानेर संस्थान 2 साल से सारी पढ़ाई भी, संस्कार भी विपरीत हो रहे हैं। वो संस्थान आज एक ऐसा संस्थान है भारत के लिए कि जहां मुनिराज नहीं जा सकते हैं, वहां भारत के एक कवियों के लिए कहा जाता है, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां ना पहुंचे मुनि वहां पहुंचे श्रवण संस्कृति का विद्वान। जहां रवि नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच जाता है। जिन मंदिरों में जिस समय मुनि महाराज नहीं पहुंच पाते हैं, वहां संस्थान का पंडित पहुंच करके मुनि महाराज की भावनाओं का आगाज करके श्रवण संस्कृति का डंका बजाता है। इसलिए श्रवण संस्कृति की रफ्तार जो संस्थान है आपका सांगानेर का, ये बहुत बड़ी देन है। इसके लिए तो अपने अपने मंदिरों में बुलाने की तैयारी करें। संस्थान को मेरा कहना है, स्नातकों से मेरा कहना है जो संस्थान से पढ़े हैं, कुछ लोग उपकार को भूल गए, कुछ लोग उपकार को भूल गए कि 5 साल तक उन्हें जो संस्कार दिया गया, आज वो अपने अपने मनमाने ढंग से कहीं भी प्रवचनों में जाने लगे। जो व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है उसका प्राप्त यह ज्ञान जीवन के अंत में विनाशकारी होता है, नियम से विनाशकारी होता है। यही ज्ञान भूल जाएंगे, वो विस्मृत हो जाएंगे। बड़े बड़े पंडित लगाने देके अंत में भ्रष्ट हो जाते, अंत में उनकी बुद्धि पर भ्रम हो जाती है। क्यों? जिन्होंने ज्ञान दिया था उसको भूल गए। कई बच्चे श्रवण संस्थान से निकल करके आज विद्वान बने, उसी संस्थान को भूलकर अपने अपने मनमाने ढंग से प्रवचन को जाते हैं। नहीं, संस्थान के बैनर पर प्रवचन जाना, क्योंकि वो तुम्हारा उपकारी है। कई विद्वान लोग संस्थान से निकले, कभी प्रवचन देने जाते संस्थान का नाम नहीं लेते, वो नाम को डुबा देते। शास्त्रों में आया कि एक विद्वान ने, एक व्यक्ति ने गुरु का नाम छुपा दिया। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उसने कहा मैंने खुद प्राप्त किया है। उसी समय उसका सारा शरीर काला पड़ गया और पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। इसलिए स्नातकों से मेरा कहना है कि जिस संस्थान ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उस संस्थान के बैनर को अपने जीवन में हर स्थान पर साथ लेके चलो। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।